हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर से एक नई वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, जिसमें कि कुछ वैकेंसी आई है। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें फुल इंफॉर्मेशन आपको हम बताएंगे कि क्या कैसे है रहने वाला है। तो इसमें जो दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS जनरल पोस्ट के लिए। ये जो सब्सिडियरी है जनरल इंटेलिजेंस सब्सिडियरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑल इंडिया में, वहाँ आपका पोस्टिंग होगा। तो यहाँ टेबल दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि कहाँ कहाँ सब्सिडियरी है। तो जिस स्टेट से आप हैं वहाँ से आप देख लें कि आपका वैकेंसी है कि नहीं उस स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर के स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका Tier 2 का जो एग्ज़ाम इसमें लेने वाला है या होने वाला है, वो आपका लैंग्वेज टेस्ट ही होगा। अगर आप फेल करते हैं तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग ना हो, इसीलिए आप अपने स्टेट से ही अप्लाई करें। इसमें 2 तरह के पोस्ट के लिए दिया गया है वैकेंसी वाइज, सारे स्टेट का। जैसे अगरतला है तो यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS दोनों के लिए ही दिया गया है। उसके बाद कौन कौन सा लोकल लैंग्वेज यूज़ होगा ये भी बताया गया है। जैसे कि आप अगर अगरतला से भरते हैं तो आपका बंगला, कावड़ू, कॉक बोड़क, ये सब लैंग्वेज आपका आना चाहिए। जैसे ही अहमदाबाद से आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती आना मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से आप अपने ही स्टेट से भरें, क्योंकि अगर कहीं बाहर से आप भरते हैं तो आपको डोमिसाइल का भी ज़रूरत होगा और साथ साथ ही आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि कहाँ से कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए वो है 1521 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है 150। उसके बाद जो है अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप MHA के वेबसाइट पर जाकर और यहाँ जो ये लिंक दिया गया है वहाँ क्लिक करेंगे और आप सीधे इसके वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसीलिए अगर हम यहाँ क्लिक करते भी हैं तो यहाँ पे सर्वर एरर आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ दोनों के लिए जो है कितना कितना सैलरी है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है वो पे स्केल लेवल 3 है, जिसमें कि आपका 21,700 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा और 69,100 तक जाएगा, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अलाउंस है वो आपको मिलेगा। इसके मतलब जो आपका सैलरी रहेगा उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट का अलाउंस भी मिलने वाला है। उसके बाद MTS जनरल के लिए जो है वो आपका पे स्केल लेवल 1 है, जिसमें कि 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 तक जाएगा। और साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंस भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद पे स्केल में क्या है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बस आप अगर 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास होना चाहिए और इसी इक्विवेलेंट में कोई अगर आप कोर्स किए हैं जैसे डिप्लोमा वगैरह कुछ किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि पोजेसन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका अगर आप जैसे बिहार से अगर अप्लाई करते हैं तो आपका बिहार का आवासीय होना चाहिए। अगर आप अगरतला से अप्लाई करते हैं तो अगरतला का आवासीय आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कि नॉलेज जो है 1 लैंग्वेज का होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए। जिस सब्सिडियरी से आप अप्लाई करते हैं वहाँ का डोमिसाइल और वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज आपको आना ही एकदम ज़रूरी है, इसेंशियल है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि आपके पास ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एज लिमिट जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 साल है
जो 25/11/2022 तक अगर आप 27 साल के हो गए हैं तो या 27 के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 25/11/2022 के बाद आपका 27, अगर आप 25/11/2022 तक 27 साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल है 25/11/2022 तक। उसके बाद 18 से 25 है MTS के लिए, इसका भी एज लिमिट जो है वो 25/11/2022 तक ही लिया गया है। उसके बाद जो जैसे है अपर एज लिमिट वगैरह वो आप अपना चेक कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि मतलब बस एक और था इम्पोर्टेंट, वो ये था कि कैंडिडेट जो है वो ऑप्ट करेंगे ओनली फॉर वन SIB, यानी कि एक ही सब्सिडियरी आपको चूज़ करना है। यानी कि अगर आप अगरतला से भर रहे हैं तो सिर्फ आप अगरतला से ही भरेंगे, अगर बिहार से भर रहे हैं तो बिहार से ही भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगरतला से भी अप्लाई कर देंगे, बिहार से भी अप्लाई कर देंगे, मिजोरम से भी अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक और था कि आप जो है कैंडिडेट वो ऑप्ट कर सकता है, चुन सकता है सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS, इस दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना तो वो भी कर दीजिए, अगर आपको MTS के लिए अप्लाई करना है तो आप वो भी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में अप्लाई कर दे तो दोनों भी हो सकता है। उसके बाद एक ये दिया था कि कैंडिडेट जो है अगर दोनों चूज़ करता है तो अगर वो पास करता है तो पहले उसको जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद MTS के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट का ही पोस्ट दिया जाएगा और आपका MTS का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये रिजर्वेशन का था कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो दिया गया है ऊपर टेबल में। उसके बाद इसका एग्ज़ाम का क्या कैसे रहने वाला है, तो एग्ज़ाम जो है Tier 1 होगा सबसे पहले, तो ये कॉमन है सभी के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और MTS के लिए भी। इसमें 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और पाँचों सेक्शन जो है वो 20 क्वेश्चन कंटेन करेगा और 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और टाइम रहेगा आपका 1 घंटा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहने वाला है, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ रहेगा, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है, जिसमें कि अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो वो तो आपका जाएगा ही, साथ में 0.25 आपका मार्क्स कटेगा भी। उसके बाद Tier 2 होने वाला है, जिसमें कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि आपको पेन पेपर दिया जाएगा और वहाँ आपको लिखना होगा, जिसमें कि दिया गया है कि ट्रांसलेशन करना है। 500 वर्ड का एक पैसेज दे दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज में और उसको ट्रांसलेट करना होगा या तो इंग्लिश में या फिर जो लैंग्वेज दिया गया रहेगा एग्ज़ाम के पेपर में उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा। ये भी सभी के लिए कॉमन है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी, MTS के लिए भी। तो ये जो है वो 40 मार्क्स का रहने वाला है और इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद Tier 2 में ही सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एक और एग्ज़ाम होगा जो कि स्पोकन एबिलिटी का होगा, और ये जो है जब Tier 3 एग्ज़ाम होने वाला होगा यानी कि इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, उस टाइम में ये स्पोकन एबिलिटी देखा जाएगा, ये भी 10 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद Tier 3 जो है वो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, ये 50 मार्क्स का। यहाँ पे दिया गया है कि Tier 2 एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है Tier 2 के लिए वो 50 में 20 रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और 16 रहेगा 40 में MTS के लिए। यानी कि यहाँ पे लिखा गया था कि पार्ट ऑफ Tier 2 यानी कि स्पोकन एबिलिटी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ही रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पे MTS के लिए वो नंबर नहीं जोड़ा गया है। MTS के लिए बस 40 मार्क्स में से 16 मार्क्स
है क्वालिफाइंग टीयर 2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन जो है वो 5/11/2022 से स्टार्ट होगा और 25/11/2022 तक रहेगा। आप इसको इसी बीच में भर लेंगे। यहाँ पे आपका वेबसाइट दिया गया है, हम आपको इसका PDF दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो पेमेंट है, इसमें 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला तो है एग्जामिनेशन फ़ी जो कि 50 रुपये का है, और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 450 रुपये का है। सभी कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी कि 450 रुपया तो लगेगा ही। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उन जनरल EWS OBC से, उन सब का एग्जामिनेशन फ़ी भी लगेगा, यानी कि मेल कैंडिडेट जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी से हैं उनका टोटल 500 रुपया लगने वाला है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ खास दिया नहीं गया है, बस यहाँ पे ये लिखा गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि वो MHA के वेबसाइट पे ही जाके बस एप्लीकेशन भरेंगे। इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा वो हम आपको बता देंगे। इस सब के लिए परेशान मत होइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।